नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज हम लोग राहु और केतु पर बात करेंगे। राहु और केतु दोनों अप्रकाश ग्रह हैं, मीन्स इनमें कोई प्रकाश नहीं है, ये दिखते नहीं है और ये कोई भौतिक पिंड भी नहीं है। ये एक प्रकार से गणितीय स्थिरांक है, बस इसके अलावा इनको नहीं समझा जा सकता। और ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हम जो ज्योतिष है वो काल विधान शास्त्र है। काल विधान शास्त्र है समय के विधान को जानने का शास्त्र है। और समय क्या है? एक अमूर्त संप्रत्यय है, अमूर्त बात है, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको छुआ नहीं जा सकता, मगर समय तो है। इसी प्रकार से राहु केतु भी हैं, न इनको देखा जा सकता है न इनको छुआ जा सकता है, मगर ये हैं। अब राहु केतु को भारतीय ज्योतिष में क्या समझा जाए, तो देखिए, हम लोगों ने शुरू से हर ग्रह की पदवी को याद रखा है। सूर्य चंद्र राजा है, मंगल सेनापति है, बुध राजकुमार है, गुरु और शुक्र मंत्री है, शनि दास है, मीन्स सर्विस करता है, राज दरबार का संचार, सर्विस दे रहा है, सर्विस कर रहा है। अब इतना बड़ा राज दरबार अगर बना है तो वहां पे दो सैनिक भी चाहिए, तो राहु और केतु दो सैनिक हैं। अब ये सैनिक जिसके साथ रहेगा उसका कार्य करेगा। अब मान लीजिए सभी ग्रह एक साथ हैं, वहां पे राहु केतु भी बैठे हैं, राहु में से कोई एक बैठा है, तो किसकी बात सुनेंगे? तो पहले वो सूर्य की सुनेंगे, क्यों? राजा की बात है। अब वहां राजा यदि नहीं है, सूर्य नहीं है, तो फिर चंद्र की बात सुनेंगे, चंद्रमा भी राजा है। चंद्रमा भी नहीं है, फिर किसकी बात सुनेंगे? तो फिर वो जो वहां पे शक्तिशाली है उसको सुनेंगे, मीन्स मंत्री की सुनेंगे। मंत्री कौन कौन है? गुरु है और शुक्र है, ये दोनों भी वहां नहीं है, तो फिर वो मंगल की सुनेंगे, मीन्स सेनापति की सुनेंगे। सेनापति भी नहीं है, फिर किसकी सुनेंगे? तो फिर शनि वहां पे है या नहीं, कि शनि की सुनेंगे। तो ये जिसके साथ रहेंगे उसके आदेश को सुनेंगे, उसकी बात को मानेंगे। और आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिसके साथ हैं उसकी शक्ति को बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि भाई वो जिसके साथ भी, अगर वो बुद्ध के साथ है तो बुद्ध की शक्ति को बढ़ा रहा है, और बुद्ध राजकुमार है तो राजकुमार की बात को राहु केतु, जिसके साथ भी राहु केतु है वहां पे, वो मानेगा और उसके आदेश का पालन करेगा। इसको कैसे और समझ सकते हैं? मीन्स उस ग्रह का, राहु केतु जिस ग्रह के साथ है उसका स्वरूप ले लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। उसका स्वरूप ले लेने का तात्पर्य जो है वो इतना ही है कि वो उसके आदेश को मान रहे हैं, उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इसको आप और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो एक भंवर, पानी है, पानी का जलकुंड है, उसमें अगर एक भंवर बना हो तो भंवर के रूप में राहु केतु को भी समझ सकते हैं। मीन्स जो पूरी ऊर्जा है उस जलकुंड की, जिसमें भंवर आपने क्रिएट कर दिया है, उसकी जो पूरी ऊर्जा है वो उसी भंवर में आकर के बैठी हुई है। वो दिखेगी नहीं, मगर भंवर तो है, वो पूरी एनर्जी तो पूरी ले रही है। तो जो राहु केतु है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में, जीवन की पूरी ऊर्जा और जीवन का पूरा निचोड़ और जीवन का जो पूरा प्रवाह है वो राहु केतु की दिशा में होता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली अगर आपको एनालाइज करनी है, आप राहु केतु को पढ़िए, राहु केतु को देखिए, आप देखेंगे कि व्यक्ति का जीवन पर्टिकुलर उसी एक्सिस पे ज्यादा चल रहा होता है, जिस भी एक्सिस पे। इस मुद्दे पे हम लोग अभी और बात करेंगे। अभी सिर्फ प्रारंभिक बातें हम लोग ज्योतिष विषय के अंतर्गत कर रहे हैं। तो इसमें प्रारंभिक बातें यह है कि ज्योतिष में राहु को मुख कहा गया, मुख मीन्स धड़ के ऊपर का इतना हिस्सा राहु को कहा गया है, और केतु को पूंछ कहा गया है, मीन्स गले के नीचे का पूरा धड़ वो केतु को कहा गया है। मीन्स राहु प्रारंभ है, केतु समापन है। राहु नई नई आशाओं का, अभिलाषाओं का और नई नई इच्छाओं को पकड़ने वाला है, नई बात को पकड़ने वाला है, नई ऊर्जा को पकड़ने वाला है। इसके विपरीत केतु पुरानी बातों को, पुरानी ऊर्जा को, उसको त्याग करने वाला है। इस प्रकार से इसको समझेंगे। और जब आप पारिवारिक परंपरा में देखेंगे तो राहु को दादा, केतु को नाना समझा गया है। वनस्पतियों में इनको विशेष दर्जा बड़ी वनस्पतियों का नहीं दिया गया, मगर कई बार विषैली वनस्पतियों के लिए इनको समझा गया है। झाड़ झंखाड़ जो कि विषैली हैं, उनमें राहु केतु का प्रभाव बहुत ज्यादा, ऐसा समझा गया है। इसके साथ साथ राहु जो है कहीं पर है तो समझिए कि वहां पे चोरी की संभावना क्रिएट कर देता है। अगर राहु धन भाव में है तो व्यक्ति का धन एक दो बार चोरी हो सकता है। वाणी भाव में है, मतलब धन भाव में ही है, तो व्यक्ति झूठा हो सकता है। तो राहु जो है वो व्यक्ति को झूठा भी बना सकता है, ऐसा एज पर क्लासिकल टेक्स्ट, और मन को अपवित्र करता है। राहु मन को अपवित्र का अर्थ है कि नई नई चीजों को पकड़ रहा है, इसलिए उसको अपवित्र समझा गया है। और विषैला भोजन खाने से होने वाली तकलीफ, मीन्स पेट में अल्सर होना,
ये राहु की वजह से आता है। इसके विपरीत और राहु के लिए जो देवी मानी गई है वो देवी दुर्गा मानी गई है। दुर्गा जी की पूजा करना राहु के टाइम में बहुत विशेष लाभ करता है। इसके साथ साथ इसके विपरीत में जब केतु को देखेंगे तो केतु एक प्रकार से मोक्ष कारक ग्रह है, ऊर्ध्व गति करता है, ये सीधा है, लंबा है और ऊर्ध्व गति कराता है। अगर प्रश्न कुंडली में आप देख रहे हो, कोई पूछने आपसे आया कि भाई फलाना व्यक्ति अब गिरफ्तार हो गया है, मुक्ति होगी या नहीं होगी, और आपने वहां पे केतु को देख लिया, केतु का संबंध कहीं उस लग्न से, उस समय के लग्न से हो रहा है, उस लग्न के अधिपति से हो रहा है, या जो है जिस भाव के कारण व्यक्ति जेल में गया उस भाव से संबंधित जगह पर यदि केतु का संबंध बन रहा है तो फिर वो केतु मुक्ति का कारण है, तो वहां पे मुक्ति दे देता है, मीन्स मुक्त कर देगा, फ्री कर देगा। तो केतु मुक्त कर दे सकता है, केतु मुक्ति का कारण है इसलिए वो मुक्त करता है। इससे यहाँ से काफी अच्छा सेंस समझ में आता है। केतु जो है वाद विवाद में लोगों को ढकेल देता है, अचानक से वाद विवाद कोई आ जाएगा, जैसे केतु का टाइम आएगा कोई ना कोई अचानक से विवाद आदमी के ऊपर आ सकता है, यदि केतु अशुभ है तो, शुभ है तो नहीं, है ना। इसके साथ साथ केतु अप्राकृतिक, राहु केतु विशेष रूप से और उसमें केतु विशेष रूप से अप्राकृतिक मृत्यु देते हैं। अप्राकृतिक मृत्यु अचानक से, अगर उनका संबंध मारक भाव से हो रहा है तो वो अचानक से मृत्यु दे सकते हैं। तो ये छोटी सी परिचर्चा आज हम लोगों ने किया जो कि राहु केतु पे था। आगे अन्य ग्रहों पर ज्योतिष विषय के अंतर्गत और भी गहरी परिचर्चा होगी। आपने इस वीडियो को देखा, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।